वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम 6.3 और ये जो थ्योरम 6.3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है हमारा सिमिलरिटी पे बेस्ड है। अब जो थ्योरम 6.3 है मैं आपको बताना चाहूँगा कि थ्योरम जो 6.3 है ये बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है ट्रिपल ए सिमिलरिटी पे। ये किस पे बेस है? ट्रिपल ए सिमिलरिटी पे। तो हम इसको बोल सकते हैं ये किस पे बेस है? ट्रिपल ए क्राइटेरिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो हम देखते हैं क्या गिवन क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar. ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स, इट मेंशन है दो ट्राइंगल होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ओवर हियर। तो देखिए जरा, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। लाइक दिस। सो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमको क्योंकि दो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ट्राइंगल बड़ा या छोटा है उससे कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम पर दो ट्राइंगल आ जाएंगे तो टू ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन हो गए। तो हम इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं दोनों ट्राइंगल के अपनी। देखते हैं नाम क्या रखेंगे। इसका नाम हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। और जो सेकंड वाला है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डी और इसको बोल दीजिए ई और इसको बोल दीजिए एफ या पी क्यू आर, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि टू ट्राइंगल्स इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा? वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ओके, तो गिवन क्या था हमारे पास? हमारे पास गिवन है कि एंगल ए, सबसे पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? तो गिवन है हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, जो एंगल हमारे पास बी है वो एंगल ई के इक्वल है और लास्ट जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो अब हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट की इसकी। तो देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो जब सिमिलर दो ट्राइंगल लिखते हैं हम लोग तो क्या प्रूव करना है? यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है हमको? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। देखिए जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो मोस्टली इट इज लाइक द कॉन्ग्रुएंसी जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करना है इसको प्रूव, क्या रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ चीज़ों का। लेट्स सी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हम छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q ले लिया है और इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। पॉइंट P और पॉइंट Q को कनेक्ट कर देंगे। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो अभी बताते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है,
अब हमने क्या किया, जब इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो हम यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई। हम इस तरीके से पॉइंट लेंगे कि जो डीपी होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास डीपी होगा, डीपी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यस। तो जो हमारे पास पार्ट डीपी होगा, डीपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो डीपी है वो AB के इक्वल होगा, और जो हमारे पास DQ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो AC के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना प्रूफ करेंगे। तो बहुत ईजी तरीका होगा इसको प्रूफ करने का, इट्स अ वेरी बेसिक थ्योरम, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। हम बात करते हैं हमने प्रूफ की, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, और कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, एंड इन ट्राइंगल, नाउ आई विल नॉट टेक द DEF, आई विल टेक द ट्राइंगल DPQ। हम कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, हम ट्राइंगल लेने जा रहे हैं DPQ। ठीक है, तो हमने ले लिया DPQ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, तो आपको दो चीज़ें पता है कि जो AB था वो किसके इक्वल है, AB इक्वल है DP के। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन किया था, तो इसके साइड में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये सब चीज़ें मेंशन करना बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर आप ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे देन यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और हमको एक चीज़ गिवन है कि जो एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। ये क्या था, ये भी गिवन था हमारे पास, आप देख सकते हैं ऊपर ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, गिवन है हमारे पास। और एक कंडीशन हमारे पास और गिवन है, वो क्या गिवन है, जो AC है वो किसके इक्वल है, AC जो है वो DQ के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, AC DQ के इक्वल है। ये भी मैंने बताया था आपको, AC DQ के इक्वल है। अब ये क्यों है, यहाँ पर भी हमारे पास वही प्रॉपर्टी लग रही है, बाई कंस्ट्रक्शन। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, एक छोटा सा काम करते हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे SAS कॉन्ग्रेंसी लगा दें, कॉन्ग्रेंसी तो आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। SAS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या कहता था, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल हमारे पास थे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी अप्लाई कर दी SAS। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। ये जो था ABC और DPQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल B होगा वो एंगल E के, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B जो होगा वो एंगल P के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाई CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हमने बोल दिया बाय CPCT, इसके बाद में अब एक चीज़ और समझिए आप, एंगल B जो था यहाँ पे देखिए, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B गिवन है एंगल E के इक्वल है। तो सिंपली आप B के प्लेस पे एंगल P पुट कर सकते हैं, तो बोल देंगे एंगल P जो है वो एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल हो गया। P किसके इक्वल हो गया, एंगल E के इक्वल हो गया। अब आप बताइए, एक समझिए मेरी बात को आप, यहाँ पे जब आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपने देखा कि एंगल P और एंगल E इक्वल हो गए, तो यहाँ पे आप एक चीज़ बोल देंगे कि जो PQ होगा, PQ आई एम टॉकिंग अबाउट द PQ, दिस लाइन, PQ जो लाइन होगी, PQ विल बी पैरेलल टू किस लाइन के, PQ विल बी पैरेलल टू EF। PQ जो है वो किसके पैरेलल हो गई, जो PQ है PQ पैरेलल हो गई EF के। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब हमको करना क्या है, हमने एक चीज़ देख लिया कि ये दोनों कैसे हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। अब छोटा सा हमको काम करना पड़ेगा। देखिए अब ये अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BPT। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे BPT। तो किस ट्राइंगल में BPT अप्लाई करेंगे, मेरी बात सुनना, हम DEF में, हम किस में बात कर रहे हैं, हम DEF में BPT अप्लाई करेंगे। मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से। और एक चीज़ समझ लीजिए आप मेरी बात को, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि सबसे पहले हमें प्रूव करना होता है कि दो जो ट्राइंगल हैं, ये जो लाइन हमने PQ ड्रॉ की है ये कैसी है,
इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने साइड्स का रेशियो नहीं शो किया है, अभी तो हमने सिर्फ किसका रेशियो शो किया है, अभी हमने तो सिर्फ एंगल्स को शो किया है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने बोल दिया करस्पॉन्डिंग एंगल इसके कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हम साइड्स के लिए शो करेंगे, तो साइड्स के लिए कैसे शो करेंगे, लेट्स सी। इसको तुम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। इसको हम इरेज कर देते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, अब हम सॉल्व करेंगे साइड्स के लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। ओके फाइन, बीपीटी अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। हम बोल देते हैं बाय बीपीटी, हमने बोल दिया बाय बीपीटी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पीई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ये चीज़ हमको मिल गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से इसमें भी हम 1 ऐड कर देते हैं, डी ई अपॉन डी पी प्लस 1 इक्वल टू ये क्या चल रहा है, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, और यहाँ पर भी हमने प्लस 1 कर दिया। तो डी पी तो हमको क्या मिल गया, डी पी हमको मिल गया एलसीएम, ये हो जाएगा डी ई और प्लस डी पी, डी ई प्लस डी पी, और डी क्यू हमारा एलसीएम चल रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू एफ प्लस डी क्यू। तो समझो मेरी बात को, डी ई प्लस डी पी यहाँ पे गिवन है, डी ई प्लस डी पी, तो जो डी ई प्लस डी पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो तो डी ई के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी एफ के, डी एफ अपॉन पी क्यू। तो हमारे पास क्या आया, डी पी डी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू। अब अगर हम फिर से एक छोटा सा इसका रेसिप्रोकल दोबारा से कर दें तो अब हमको इस कंडीशन में क्या मिलेगा, देख लीजिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो पार्ट गिवन है हमारे पास, डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन क्या गिवन है, ये याद रखिएगा, डी एफ अपॉन में क्या गिवन है, डी क्यू गिवन है, डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू किसके बेटा आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये आ गया हमारे पास। बात समझ में आ रही बात। और देखिए कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था अभी, कंस्ट्रक्शन में एक चीज हमने शो की थी कि जो ए बी है, डी पी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, डी पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो हम यहाँ भी बोल देंगे कि ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ किसी के इक्वल नहीं, तो ए सी अपॉन डी एफ एज इट इज। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हम ए बी अपॉन, इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन जो डी ई होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल होगा। सो व्हाट आई कैन से, अगर इन दोनों को, तीनों को कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट इट ओवर हियर, मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए बी अपॉन डी ई जो होगा वो ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। ये पार्ट कैसा होगा, ये पार्ट होगा हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी होगी, इक्वल होगी। और आप जानते हैं ये क्या है, हमने निकाला है, हमने यहाँ से निकाला है रेशियो, और जब रेशियो भी इक्वल हो गया इसका और इसके एंगल्स करस्पॉन्डिंग हो गए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या चीज़, कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के, ठीक है। तो ये थ्योरम भी हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट